नमस्कार दोस्तों, आज से हम यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम हमारे एडोबे प्रीमियर प्रो 2025 को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एक इंडस्ट्री लेवल तक अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है जिसके अंदर हम देखेंगे जब हम हमारे प्रीमियर प्रो को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं उसका एक रियल इंटरफेस हमें कैसा दिखाई देता है, हमें कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ हमारे पास सेटिंग्स रहती है। जनरल सेटिंग्स के बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे मैं यहाँ पे एडोबे प्रीमियर प्रो पे डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे एडोबे प्रीमियर प्रो 2025 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे मेन्यू बार्स यानी कुछ टैब्स दिखाई देंगे। देन हमारे पास एक प्रीमियर प्रो का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है और यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन रहेंगे। मैं आपको सभी को अच्छे से समझाऊंगा कि हमारे पास हम किस प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर में ये आपको न्यू फाइल लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक ये टॉपअप दिखाई दे जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूंगा। हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा जिसके थ्रू हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा न्यू प्रोजेक्ट का। यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा सेम टॉपअप हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो प्रीमियर प्रो का और आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट को आप किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे काफी सारे आपको यहाँ पे मेन्यू बार्स के अंदर टैब्स दिखाई देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइल्स के अंदर आना है, फाइल्स के अंदर आके न्यू के अंदर आना है और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+N रहने वाली है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा सेम यही हमारे पास यहाँ पे एक बार फिर से वही सेम टॉपअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ। हमारे पास ये 3 मेथड रहेंगे जिसके थ्रू हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे हमारे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नेम देना होता है। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है फर्स्ट प्रोजेक्ट। देन हमारे पास उसकी लोकेशन रहेगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज वे में हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी लोकेशन पे हम यहाँ पे उसको सेव करना चाह रहे हैं हम उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लोकेशन को यहाँ पे मैं ऐसी लोकेशन को यहाँ पे मैं नहीं रखूंगा। जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे चूज लोकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले एक प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल नेम से एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और जैसे अभी मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास हमारे यहाँ पे ये लोकेशन है वो आपको यहाँ पे अपडेट होके देखने को मिल जाएगी। देन हमारे पास टेम्पलेट के अंदर अभी हमें यहाँ पे सिंपली नन ही रखना है। टेम्पलेट्स के बारे में हम बाद में अच्छे से कवर कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे स्कीप इंपोर्ट मोड आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको टिक मार्क करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इस क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से है वो हमारे पास हम हमारे इंटरनल इसके प्रीमियर प्रो के अंदर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अभी आप इजीली देख पा रहे हो हम यहाँ पे हमारे प्रीमियर प्रो के इंटरनल फेस के अंदर आ चुके हैं। ये हमारे पास हमारा लर्निंग इंटरफेस है, ना कि हमारा एडिटिंग वर्क स्पेस। अभी हमें यहाँ पे हमारे एडिटिंग हमारे वर्क स्पेस के अंदर आने के लिए हमें क्या करना होगा, विंडोज के अंदर आना होगा। आपको यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर विंडोज दिखाई दे रहा है। वर्क स्पेस के अंदर आके विंडो के अंदर आके वर्क स्पेस के अंदर आके अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ये लर्निंग सिलेक्टेड है। जब आप फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो को ओपन करोगे, एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे, तभी ओनली फर्स्ट टाइम के लिए हमारा ये लर्निंग आपको यहाँ पे वर्क स्पेस देखने को मिलेगा। देन हमारे पास हम फिर से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, फिर से आगे से हमारा यहाँ पे एडिटिंग मोड ही हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे हमारे इस लर्निंग वर्क स्पेस को चेंज कर लेते हैं हमारे एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एडिटिंग वर्क स्पेस के ऊपर। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको क्लिक करूंगा। अभी आप इजीली देख पा रहे हो हम आ चुके हैं हमारे पास प्रीमियर प्रो 2025 के वीडियो एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला हमें यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया दिखाई दे रहा है, टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, हमारे पास सोर्स मॉनिटर
दिखाई दे रहा है, विंडो प्रीव्यू पैनल है, प्रॉपर्टीज पैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ पैनल्स रहते हैं। पैनल्स के बारे में हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। सो अभी हमने हमारे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पे इसको सेव करना भी देखने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे इसको बार बार सेव भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे फाइल्स के अंदर। सो फाइल्स के अंदर जाके सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं इसको सेव करूंगा। सो यहाँ पे हमने हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम ही उसको सेव कर लिया था, तो हम यहाँ पे बार बार उसको सेव करते रहना होगा। हम 5 से 10 मिनट के बाद हम यहाँ पे इसको सेव करते रहेंगे। कंट्रोल एस हम यहाँ पे बार बार प्रेस करेंगे तो हमारा ये फिर से हमारे लिए सेव होता रहेगा। सो ताकि अगर हमारे पास हमारा ये जो सॉफ्टवेयर अगर लैग हो जाता है किसी रीजन की वजह से, काम करना छोड़ देता है, तो हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए सेव रहे, हमारी चीज़ें हमें एज इट इज हमें देखने को मिल जाए। सो उसके बाद हमारे पास कुछ सेटिंग्स रहेगी। जनरल सेटिंग्स के बारे में अच्छे से हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो हमें यहाँ पे एडिट के अंदर आना है। एडिट के अंदर आके सबसे नीचे हमारे पास प्रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर हमें सबसे टॉप के ऊपर हमें यहाँ पे जनरल्स लिखा हुआ देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो अभी हमारे लिए कुछ चीज़ें यूजफुल रहेगी, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ना कि हमारी पूरी सेटिंग्स के बारे में। सो सबसे पहले तो हमारे पास हमारा ये ऑटो सेव रहेगा। सो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं, इसका जो डिफॉल्टली टाइम है वो यहाँ पे 5 मिनट रहेगा। हर 5 मिनट के बाद आपकी फाइल्स है, आपका प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे ऑटो सेव होता रहेगा। आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 3 मिनट इसको सेव करूंगा। सो यहाँ पे मैंने 3 टाइप करके बार क्लिक कर दिया, तो अब हमारे पास हर 3 मिनट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट वो यहाँ पे सेव होता और ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सो उसके बाद हमारे पास ऑडियो हार्डवेयर रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आप इंटरनल साउंड और आउटपुट साउंड को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जिस भी स्पीकर या जिस भी आप यहाँ पे अपने डिवाइस के अंदर साउंड को इंटरनल को कैप्चर करना चाह रहे हो और आउटपुट साउंड को आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे उनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनको टिक मार्क करके उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे ये ऑडियो हार्डवेयर कुछ इस प्रकार से रहेगा। देन हमारे पास यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी मेरे पास इस हमारे लैपटॉप के अंदर 15 GB यहाँ पे आपको मेमोरी दिखाई दे रही है। 15 GB मैंने यहाँ पे 15 GB में से 10 GB मैंने यहाँ पे हमारे प्रीमियर प्रो के लिए सेट करके रखी हुई है, और ये जो हमारे पास 5 GB है वो हमारे पास हमारी रिजर्व्ड मेमोरी है, जो हमारे अदर एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सो अगर आपका पीसी या अगर आपका लैपटॉप है वो बिल्कुल लो वर्जन का है, अगर 8 GB का, तो आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग को डिफॉल्टली ही रहने देना है जिस प्रकार से ये आपका रहेगा, और उसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। सो उसके अलावा भी आपको यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रीसेट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी रीजन की वजह से, अगर आपने किसी गलती की वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे कर दी और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि उनको आपको कैसे ठीक करना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग के अंदर आके मेमोरी के अंदर आके सिंपली रीसेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन रहेंगे, सभी को आपको टिक मार्क करके ओके पे क्लिक कर देना है। देन आपका क्या होगा कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम अपना प्रीमियर प्रो ओपन किया था, तो सेम वैसा आपको यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन हो जाएगा। जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे एज ए न्यू आपको सॉफ्टवेयर ये ओपन होगा। सो सारी की सारी सेटिंग है वो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाएगी, और जो भी आपसे गड़बड़ हुई थी वो आपसे यहाँ पे प्रॉपर सही हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ओपन रहेगा। सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, हमारे पास इस सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे मैंने एडोबे प्रीमियर प्रो को, ये इस टैब को यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को कट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। सो अभी हम यहाँ पे जाएंगे हमारे पास हमारे फोल्डर के अंदर। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो यहाँ पे मैं इसको हमने यहाँ पे सेव किया था, अगर मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका ओपन का एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे फाइल्स के अंदर जाएंगे, और फाइल्स के अंदर जाके हम यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम यहाँ से भी हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे होम सेटिंग के अंदर आएंगे, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया है। सो होम सेटिंग के अंदर आके भी हम यहाँ से हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो हमारे पास हमारा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। सो ये आज की क्लास हमारे लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहने वाली थी, जिसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट
अपडेट कर लिया है और काफ़ी कुछ चीज़ें जनरल सेटिंग्स के बारे में समझ लिया है, प्रोजेक्ट को कैसे सेव करना है, और अगर इन केस आपके साथ कोई गड़बड़ हो गई है, आपके अगर प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ चीज़ें आपने गलत कर दी है तो आपको उसको किस प्रकार से रीसेट करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट लेसन के अंदर ये समझेंगे कि इसके पैनल्स क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हमारे लिए वर्क करते हैं। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।